और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे यमुना का रौद्र रूप इस वक्त दिल्ली वालों को डरा रहा है। दिल्ली पर इस वक्त बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। पिछले 2 घंटे से यमुना का लेवल लगातार 207.47 मीटर पर बना हुआ है, जो अब तक का तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले 2023 और 1978 की बात की जाए तो इससे ज्यादा जलस्तर रिकॉर्ड हुआ था। हालात बिगड़ने पर यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गड़ी मेंढू और मयूर विहार जैसे इलाके बाढ़ की चपेट में अब आ चुके हैं। 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। लेकिन ये मीटर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, समय के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं, और 10 बजे का अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा सबसे ज्यादा जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है। यमुना का रौद्र रूप जो कि बताता है 207.47 मीटर, जो अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है, खास तौर पर उन इलाकों के लिए, उन लोगों के लिए जो आसपास के इलाकों में रहते हैं जहां पर बाढ़ का खतरा ज्यादा है। दिल्ली में पुराने लोहे वाले पुल पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यमुना जो उफान पर है, पुल पर किस तरीके से असर डाल रही है वो आपको दिखा देते हैं। यमुना का ये लोहे वाला पुल है जो मार्कर माना जाता है, क्योंकि यमुना के जो मार्कर हैं कि कितना जलस्तर हो गया, ये तमाम चीज़ें इस लोहे वाले पुल के पास ही मौजूद है। लेकिन यमुना किस कदर बढ़ गई है कि ये लोहे वाला पुल छूती हुई, उसको पार करती हुई यमुना जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। ये आप देख रहे हैं, ये पुल के नीचे का हिस्सा और यमुना आपको एक साथ नज़र आ रही है और कितने वेग के साथ यमुना बह रही है वो आगे आपको नज़र आएगा। आप देख रहे हैं वहाँ पर जो पुल का नीचे का हिस्सा है वहाँ से तेज़ी से यमुना जो है वो बह रही है। यहाँ जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं ये फ्लड प्लेन इलाका है, यहाँ पर लोग रिहाइश करते हैं और अभी क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ है तो यहाँ से शिफ्टिंग लोगों की गई है। पर ये तस्वीरें आप देखिए, पेड़ कितना बड़ा पेड़ जो है आपको सिर्फ ऊपर की ही टहनियाँ नज़र आ रही हैं, कितना नीचे तक डूबा हुआ होगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोहे वाले पुल से पार होती हुई यमुना अब जा रही है। यमुना अपने पूरे वेग पर है, 207.47 फिलहाल यमुना का जलस्तर बना हुआ है और ऐसे में तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती हुई यमुना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो बैराजेस हैं उनसे पानी छोड़ा जा रहा है। हथीनीकुंड बैराज से जो है 1.5 लाख से ज़्यादा पानी जो है वो इस घंटे भी छोड़ा गया है। ऐसे में जो यमुना का जलस्तर है फिलहाल 207.47 पर बना हुआ है, पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ घंटे स्थिर रहने के बाद दिल्ली में यमुना का स्तर धीरे धीरे कम होगा। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और खास तौर पर सबसे ज्यादा बुरा हाल इस वक्त दिल्ली वालों का ही है, और उसमें भी वो इलाके जो कि बाढ़ की चपेट में अब आ चुके हैं। यमुना के आसपास के वो तमाम निचले इलाके, यमुना बाजार इसमें शामिल है, मजनू का टीला हो, ये तमाम इलाके जहां पर लोगों पर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ये पूरी खबर क्या है, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें जरा फिर से बता देते हैं। दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और ये जो मीटर आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खतरे का निशान कितना होता है और कितने को ये पार कर गया है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 10 बजे तक ये रिकॉर्ड किया गया है 207.47 मीटर और खतरे का निशान 205.33 मीटर है। यानी कि अगर इससे नीचे हमेशा पानी रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये पानी 205.33 को पार कर जाता है तो फिर उसके बाद दिल्ली वालों को ज्यादा मुश्किल हो जाती है। सीधा रुख करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद मंसूरी मजनू का टीला से लाइव है, रचना उपाध्याय है नोएडा से, दीपक बिज गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गुरदासपुर से भी हमारे सहयोगी इस वक्त मनोज मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनोज, सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि पंजाब का भी इस वक्त बहुत बुरा हाल है, सीएम कोशिश कर रहे हैं लोगों को राहत देने की, क्या स्थिति है इस वक्त मनोज? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि इस टाइम अगर हम हालात देखें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अभी भी चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि 2 दिन पहले थोड़ा सा पानी का लेवल जो है वो कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जो पानी का लेवल है वो दोबारा से बढ़ता नजर आ रहा है। अभी हम मौजूद हैं डेरा बाबा नानक के गांव धर्मकोट रंधावा में और दोबारा से पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और आप तस्वीरें खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात
दोबारा से बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जो गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। हालांकि देखो पहले ही काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और काफी घर जो हैं, कई गांव जो हैं वो बह चुके थे, उनके कपड़े, उनके सामान, सारा कुछ नुकसान गया था। हालांकि 2 दिन पहले कुछ आराम हुआ था कि पानी का लेवल काफी कम हुआ था, लेकिन दोबारा से इस तरह के हालात जो हैं वो हुए और पानी का लेवल दोबारा से बढ़ता नजर आ रहा है। और अब तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। डेरा बाबा नानक के जो बॉर्डर एरिया के साथ लगते जो गांव हैं उनमें काफी ज्यादा नुकसानियां हुआ है। और देखिए कि क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी जो कनेक्टिविटी है वो टूटी है। आइए बाबा जी में सर, किस तरह के हाल है अभी? माड़ा है, ठीक है माता जी थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन है, कई लोग जो फंसे हुए हैं उनको भी निकालना जरूरी है, वो भी जरूर। दूसरे जो गांव की कनेक्टिविटी टूटी है, कोई पैदल या कोई बाइक पर, क्योंकि देखिए पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डीपली है और इसीलिए और जो कनेक्टिविटी टूटी है, देखिए नुकसान तो बहुत ज्यादा है। और एक बार फिर से चिंता का विषय बना हुआ है कि पानी का जो लेवल लगातार बढ़ता है और भी नुकसान होता नजर आ रहा है। जो प्रशासन है, जो अलग अलग एनजीओज हैं, वो लगातार राशन या फिर मेडिकल सेवाएं वो जरूर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन दोबारा से अगर पानी का लेवल बढ़ता है, जो कि अब बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि जो डेरा बाबा नानक जहां हम पर मौजूद हैं और इसी गांव में थोड़ी देर बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान यहां पर पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। करीब आधे घंटे तक उन्होंने यहां पर पहुंचना है। अमृतसर पहुंच के वो सीधा इसी गांव में वो पहुंचेंगे और उसके बाद फिर वो गुरदासपुर के अलग अलग गांव में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर है वो आपके सामने है कि किस तरह से दोबारा से जो हालात हैं, दोबारा से जो सिचुएशन है वो खराब होती नजर आ रही है। क्योंकि पानी का लेवल, अगर हम बात करें, कल रात से ही लगातार तेज बरसात जो है वो देखने को मिल रही थी और अभी थोड़ा सा मौसम जरूर खुला है, करीब 1 घंटे पहले ही ये मौसम खुला है, लेकिन इससे पहले के जो हालात थे वो बहुत ज्यादा खराब थे, क्योंकि पानी लगातार बारिश हो रही थी। अब देखिए लोग जरूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका गांव है, उस साइड जाना जरूरी है, लेकिन जान जोखिम में। देखिए रिस्क बहुत है, क्योंकि पानी, अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं देख के कि पानी का लेवल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि जो आसपास के गांव के लोग हैं जरूर कोशिश कर रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, लोगों की मदद की जाए, जो लोग फंसे हुए हैं आगे वाले जो गांव में। क्योंकि अभी तक जो जानकारी हमने ली है कि आगे की जितने भी जो गांव की बेल्ट है, अगर हम बात करें, ये धर्मकोट रंधावा है, इससे आगे धर्मकोट पत्तन है, उससे आगे और गांव हैं। तो क्योंकि पानी का जो लेवल है, अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे लाइव दे रहे थे, पानी बहुत कम था, लेकिन अब पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डीपली है, ये बहुत ज्यादा डीपली है। और आप देखिए रिस्क बहुत है, क्योंकि पहले भी जो नुकसान हुआ है उसमें कई जानें भी जा चुकी हैं। और क्योंकि जो आंकड़ा है, कई लाख जो फसल है वो खराब हो चुकी है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब जो गांव के लोग हैं या फिर प्रशासन है वो जरूर कोशिश कर रहा है कि जो बांध, वो जो पुल टूटे हैं उनको किस तरह से रिपेयर किया जाए, क्योंकि अगर उनको बांध टूटते हैं, पुल टूटते हैं, तो और भी ज्यादा जो नुकसान है वो हो सकता है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा डीपली है और पानी का लेवल लगातार बढ़ने की वजह से भी ज्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है। हालांकि कोशिश देखो जरूर करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह के हालात जो हैं। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली आगे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये रोक ली गई है। भाई साहब, किस तरह के हालात, किस तरह के? पानी बहुत भर रहा है सड़क के, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत तेजी पानी भर रहा है। तो आगे कितने गांव जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं? सर जी बहुत बड़ा हाल है। एक गाँव है आगे, 6-7 गाँव है आगे। अच्छा, ये बहुत नुकसान हो रहा है। पानी का लेवल पहले कम हो गया था। हाँ जी हाँ सर, कल परसों फिर बड़ा बढ़ गया। हाँ जी, नुकसान हो रहा है काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा सर जी, बहुत ज्यादा। फसलों का नुकसान तो चलो देख ही रहे हैं, खत्म हो गया, फसलें खत्म हो गई। तो आगे कितने और गांव हैं जिनका कनेक्टिविटी टूटी है, संपर्क टूटा है? सर 10 को नहीं, ठीक है। 10 को। देखिए 10 से 12 और भी ऐसे गांव हैं जिनका जो संपर्क है वो टूट चुका है। आपके जरिए तो बताते हैं कि यहाँ गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है, ऐसा लग रहा है कि कोई दरिया बह रहा हो। बहुत मुश्किल है समझ पाना। आप बने रहिएगा मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जावेद मंसूरी इस वक्त मजनू का टीला से लाइव हमारे साथ मौजूद है। जावेद, मुझे तो आप भी लगभग घुटने तक यहाँ पानी नजर आ रहा है, किस तरह की तस्वीरें? क्योंकि 2023 1978 के बाद अब ये बताया जा रहा है 2025 में इतना ज्यादा जलस्तर पहुंच गया यमुना का। जावेद, देखिए मैं चांदग्राम अखाड़े और मजनू का टीला के बीच जो पैच है वहाँ पर हूँ, और यहाँ इस रिंग रोड पर पानी देखिए, ऐसा लगेगा कि नदी बह रही है। और यहाँ पर वाहन देखिए किस तरह से धीमे हो गए हैं, और वाहनों की एक लंबी कतार यहाँ पर लग गई है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से
जो पानी की लहरें हैं वो यहाँ पर उठ रही हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि जो रिंग रोड है वहाँ पर अब जगह जगह पानी की ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से अब यमुना अलग तरह से असर डाल रही है। ये आप देखेंगे, ये सीएनजी पंप है। सीएनजी पंप के एक हिस्से पर पानी घुस गया है, जिसकी वजह से सीएनजी पंप को बंद कर दिया गया है। तो आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानी लोगों को हो रही है। एक और तस्वीर रंजन चंद्र आपको दिखाएंगे। पेड़ टूट गया है। जो टीम है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं पेड़ को हटाने का काम कर रही है। तो ऐसी तस्वीर, जिस तरह की आपदा में तस्वीरें दिखाई देती हैं, वो यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही हैं। और देखिए, हम बार बार अपने दर्शकों को समझा रहे हैं जो दिल्ली से हैं और जो दिल्ली में आ रहे हैं, खासतौर से अगर उनको दिल्ली से गुजरना है, अगर आप रिंग रोड और उसके आसपास से गुजर रहे हैं तो वक्त थोड़ा ज़्यादा लेकर चलें, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक इसी तरह से स्लो है। और रिंग रोड इतना महत्वपूर्ण है दिल्ली के यातायात के हिसाब से कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक स्लो होता है तो आसपास के कई इलाकों में उसका असर पड़ता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर पानी के बीच से वाहन किस तरह से गुजर रहे हैं और ये पीछे तक लंबी कतार है मजनू का टीला, और उससे आगे से इसी तरह से जो वाहन है वो धीमे बने हुए हैं। ये इस जगह पर हम पानी बता रहे हैं आपको, मॉनेस्ट्री के सामने पानी है, आईएसबीटी के सामने पानी है। इसके अलावा यमुना बाजार का जो इलाका है उसको तो बंद ही कर दिया गया है, वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी है। जो अभी तक यमुना के किनारे दरअसल यमुना का पानी था, अब उसने अपना दायरा बढ़ा लिया है। सड़कों पर पानी आ गया है, कुछ जगहों पर रिहायशी इलाकों में पानी आ गया है, चाहे वो बेला रोड हो या सिविल लाइन के कुछ इलाके हों। तो ऐसे में जो यमुना का जो अब असर है वो बढ़ता जा रहा है। वो किनारों पर जो लोग थे, जो रिहायशी इलाके थे, अब ये वहाँ तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे भी निकल गया। तो फिलहाल ये हर वो तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है जिसको दिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार अलग अलग जगहों पर पानी भरा हुआ और सीएनजी पंप भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और ये देश की राजधानी है, यहाँ पर देखिए जिन सड़कों की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ पर रफ्तार से हमेशा हमने गाड़ियों को दौड़ते हुए देखा है। आप बने रहिएगा जावेद हमारे साथ। रचना उपाध्याय भी नोएडा से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के भी कई सारे इलाके और उत्तर प्रदेश के भी कई सारे इलाकों का यही हाल है। नोएडा में आप दिखाइए, क्योंकि लोगों की तो परेशानी यहाँ पर भी बढ़ रही है, यहाँ पर भी सड़कें दरिया बन चुकी है। रचना, बिल्कुल, देखिए नोएडा में 150 सेक्टर में मेरी मौजूदगी है और लवीना जहां मैं ये खड़ी हूं वहां आप देख रही होंगी कि दरिया पूरा जो है वो यमुना का बढ़ता हुआ पानी बढ़ यहां आया और ये दरिया में तब्दील हो गया। लेकिन ये खेत हैं, आप जहां तक देखेंगी ये किसानों के वो खेत हैं जहां पर धान, बाजरा, सब्जियां उन्होंने उगाई थी, लेकिन अब इस पानी ने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और ये जो पानी है, बताया जा रहा है कि 10 से 15 फीट गहरा ये पानी है। और अगर आपको लंबाई में दिखाऊं तो आप पीछे वो जो देख रहे होंगे कि जो आपको ये लकड़ियां जो लगी हुई हैं, इसके पीछे यमुना थी। 1 किलोमीटर पीछे का ये दायरा था जहां पर यमुना थी, लेकिन बहते बहते अब यमुना जो है वो 1 किलोमीटर से आगे आ गई है। और ठीक पीछे आपको ये तस्वीरें मैं दिखाऊं न्यूज़ 18 में कि आप देख सकते हैं कि पीछे आपको बिजली का टावर दिखाई दे रहा होगा। बिजली का वो जो टावर है वो भी आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुका है। तो ये हालात हैं उन खेतों के जहां पर किसानों ने इस उम्मीद से अपनी फसलों को बोया था कि किसान फसलें अच्छी होंगी, उसको बेचेंगे, उसके बाद उनके जो काम है वो होंगे। लेकिन अब सब कुछ जो है वो पानी में एक तरीके से डूब चुका है। ये जो खेत है वो जलमग्न हो गए हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो खेतों के पार्टीशंस है, यानी कि एक खेत किसी का है, एक दूसरा खेत किसी का है, तो ये जो बैरिकेडिंग के तौर पर ये जो पिलर्स लगाए जाते हैं वो पिलर भी पूरी तरीके से डूब चुके हैं। पेड़ जो है, पेड़ की हाइट कितनी ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ अब ऊपर की पत्तियां दिखाई दे रही है। पूरे जो पेड़ है वो यहाँ डूबे हुए हैं। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ आपको जलमग्न पानी में डूबे ये खेत नजर आएंगे। और ठीक पीछे इन यमुना जो बहती है उसके पीछे टावर जो मैंने अभी आपको दिखाया, टावर के पास में आपको एक छोटी सी हल्की सी एक झलक छत जैसी दिखाई दे रही होगी, जो कि पंप हाउस है। पंप हाउस भी पानी में डूब चुका है। और 150 के पास यहाँ ये नोएडा का सबसे ऊंचा खेत कहा जाता है और इसके ठीक आगे पुश्ता है। अगर ये पुश्ता नहीं होता तो ये पानी आगे जो बड़ी इमारतें हैं वहां पर भरने का भी डर था। यहाँ मोमना गांव है, साथ में कोनली गांव है, तमाम जो गांव हैं वो भी कहीं ना कहीं अब इस पानी की चपेट में आने के लिए कुछ ही समय बचा है। क्योंकि जिस तरीके से दिखा रही है इसका मतलब ये है कि किसानों को भी बहुत भारी नुकसान यहाँ पहुंचा। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। दीपक बिष्ट गाजियाबाद से लाइव हमारे साथ मौजूद है। दीपक, गाजियाबाद में भी सड़कें डूबी हुई हैं और एक बड़ा आंकड़ा है गाजियाबाद में रहने वाले उन लोगों का जो हर दिन अपने काम के लिए दिल्ली या एनसीआर के तमाम उन इलाकों में जाते हैं, यानी कि वहां भी सड़कें वही, गाजियाबाद में भी पानी का इस वक्त जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। दीपक,
देखिए बिल्कुल यमुना का जो प्रभाव है चाहे वो दिल्ली में हो, उसके अलावा वो गाज़ियाबाद के पास भी आता है, क्योंकि गाज़ियाबाद के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल यमुना से सटे हुए हैं। इस वक्त आप देखेंगे मैं जिस जगह पर हूँ ये बदरपुर इलाका है, बदरपुर के ठीक इधर लोनी है, इन सभी जगह पर ट्रोनिका सिटी है। ये इलाके जो हैं इस वक्त इस तरह की कंडीशन को देख रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों का जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कराया जरूर जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो अभी इस तरह से बनी हुई, क्योंकि यमुना का पानी और जो लोग इस तरह से रेस्क्यू कराकर उनको जो सफ़ेद टेंट हैं इन पर रखा जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस इलाके में मैं हूँ ये दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, इस तरफ दिल्ली है, और दिल्ली पुलिस यहाँ पर लोगों को लगातार ला रही है। कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि लोग यहाँ पर आएँ, और इसलिए सबको समझाया भी जा रहा है। कई लोग यहाँ पर देखिए ये शेल्टर यहाँ पर बनाया गया है। आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? कई दिन हो लिए। अच्छा, तो खाना पीना वगैरह सब ठीक है? बिल्कुल सही आ रहा खाना। आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही आ रहा खाना। पानी वगैरह भी आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर व्यवस्थाएं हो रही हैं? हाँ देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो स्थितियां हैं वो ऐसी बनी है, लेकिन आप देखेंगे बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब यहाँ पर इनको यहाँ पर शेल्टर किया गया है। दिल्ली का सोनिया विहार इलाका ये पड़ता है, क्योंकि इसका जो अधिकतर क्षेत्र है वो दिल्ली के सोनिया विहार में टच करता है, लेकिन लोनी और उसके आसपास के इलाकों में इसी तरह की स्थिति है, क्योंकि पानी जब तक कम नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों की स्थिति सुधर नहीं पाएगी, क्योंकि जो पानी है वो लगातार गाँवों को डुबा चुका है, और 1,500 से ज़्यादा लोग जो है प्रभावित हैं, और इसी तरह से यहाँ पर टेंट लगाकर इन लोगों को इस रेस्क्यू कराया। वक्त दिल्ली एनसीआर का हाल बहुत बुरा है, लेकिन आप सभी बड़ी जाबाजी से वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।